चलना है। Assalamualaikum. This is class P9. Our subject is chemistry and today our topic is difference between cations and anions. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आयन क्या है. It is atom or group of atom having charge on it. यानी कि कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिसके ऊपर चार्ज पाया जाए तो उसको आयन कहते हैं. यानी कि आयन्स क्या हैं? दीज आर चार्जिंग पार्टिकल्स. आयन्स एक्चुअली चार्जिंग पार्टिकल्स हैं, वो पार्टिकल्स जिनके ऊपर किसी भी किस्म का चार्ज पाया जाए. दिस चार्ज में भी पॉजिटिव और नेगेटिव. ये चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. आयंस की जो है वो हमारे पास दो टाइप्स हैं, कैट आयंस एंड एन आयंस. आयंस की हमारे पास दो टाइप्स हैं, कैट आयंस एंड एन. कैट आयंस जो है वो क्या है? एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग पॉजिटिव चार्ज ऑन इट. अब आयंस जो थे वो हमारे पास क्या थे? चार्जिंग पार्टिकल्स. यानी कि उनके ऊपर चार्ज होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, उनको हम आयन कहते हैं. अब आयन की हमारे पास दो किस्में हैं, कैट आयंस और एन आयन. कैट आयंस क्या हैं? जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो. द चार्जिंग पार्टिकल्स हैविंग पॉजिटिव चार्ज, तो वो क्या कहलाएंगे? कैट आयंस. और अगर चार्जिंग पार्टिकल्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो तो उनको हम कहेंगे एन आयंस, ग्रुप ऑफ एटम हैविंग नेगेटिव चार्ज. अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो हम कहेंगे कैट आयंस, और अगर चार्जिंग पार्टिकल्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा तो उसे हम कहेंगे एन आयन, ग्रुप ऑफ एटम हैविंग नेगेटिव चार्ज ऑन इट इज़ कॉल्ड एन आयन. तो नेगेटिव चार्ज हमारे पास रखने वाले एटम्स को हम एन आयंस कहते हैं और पॉजिटिव चार्ज रखने वाले एटम्स को कैट आयंस कहते हैं. अब हम देखेंगे कि कैटायंस जो है उनकी फॉर्मेशन कैसे होती है. दी कैटायंस आर फॉर्म्ड व्हेन एटम लूज इलेक्ट्रॉन्स. कैटायंस उस वक्त बनते हैं जब जो एटम्स हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करते हैं. यानी कि जब भी किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं या रिमूव हो जाते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है कैटायंस में. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो है सोडियम प्लस एंड पोटेशियम प्लस आर केटायंस. जब भी किसी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो क्या होगा? केटायंस. पॉजिटिव चार्ज किस चीज़ को शो कर रहा है? पॉजिटिव चार्ज जो है एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शो कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन्स की गैर मौजूदगी को शो कर रहा है. वो शो कर रहा है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दिए गए हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम इक्वेशन में देखें तो हमारे पास एक एटम है हाइड्रोजन. अब हम जानते हैं कि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, और अगर उस इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव कर दें, उस इलेक्ट्रॉन को अगर हम रिमूव करें तो हमारे पास पीछे क्या रह जाएगा? H पॉजिटिव. यानी कि कैटायन. हाइड्रोजन एटम किस में कन्वर्ट हो गया है? हाइड्रोजन प्लस, यानी कि एक कैटायन में कन्वर्ट हो गया क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन निकल गया है. तो जब भी किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो वो कन्वर्ट हो जाता है कैटायंस में. तो इस तरीके से कैटायंस की फॉर्मेशन होती है. तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि एन आयन की फॉर्मेशन कैसे होती है. एन आयन क्या थे? चार्जिंग पार्टिकल्स हैविंग नेगेटिव चार्ज ऑन इट. यानी कि वो पार्टिकल्स जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है. तो एन आयंस की फॉर्मेशन जो है वो हमारे पास होगी जब भी कोई एटम जो है अपने अंदर इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करेगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा एन आयन में. केट आयंस में क्या था? इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल हो रहा था, लेकिन एन आयन उसके ऑपोजिट है, इसमें इलेक्ट्रॉन की गेनिंग हो रही है. एन आयन इज़ फॉर्म्ड बाय द एडिशन और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ये इलेक्ट्रॉन्स की एडिशन के साथ बनता है. अब हम फॉलोइंग एग्जांपल में देखेंगे कि किस तरीके से जो है वो एन आयन की कन्वर्जन हो रही है किसी एटम में. हमारे पास जो है वो क्लोरीन एक एटम है. तो इसमें जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, क्लोरीन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज. तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? एक एन आयन में.
तो जब भी इलेक्ट्रॉन का एडिशन होगा तो उसमें एनाइन की फॉर्मेशन होगी, और अगर इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल होगा तो कैटाइन की फॉर्मेशन होगी। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि कैटाइन की फॉर्मेशन किस तरीके से होती है और एनाइन की फॉर्मेशन किस तरीके से होती है। नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन एटम्स एंड आयंस। तो हम देखेंगे कि एटम्स और आयंस में क्या डिफरेंस है। अब एटम क्या है? इट इज़ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। जो एटम है किसी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, और जो आयन है ये किसी आयनिक कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। अब हम जानते हैं जो एलिमेंट हैं इनके ऊपर जो है कोई चार्ज जो है वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो आयनिक कंपाउंड है इनके अंदर चार्ज होता है। तो जो आयनिक कंपाउंड्स का स्मॉलेस्ट यूनिट होगा उसको आयन कहेंगे, और जो एलिमेंट का स्मॉलेस्ट यूनिट होगा उसको एटम कहेंगे। इट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। जो एटम है वो इंडिपेंडेंटली रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। अगर उसके ऊपर चार्ज होगा तो वो इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकता, लेकिन अगर उसके ऊपर चार्ज नहीं होगा तो इंडिपेंडेंटली जो है रह सकेगा। लेकिन जो आयन है इट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट। जो आयन है वो इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकते। इनको अपनी स्टेबिलिटी को कंप्लीट करने के लिए किसी दूसरे एटम या आयन के साथ कंबाइन होना पड़ता है इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग के ज़रिए से। तो जो एटम है इट इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल का मतलब है कि इस पर कोई चार्ज नहीं होता, पॉजिटिव या नेगेटिव। लेकिन जो है आयन है इसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज लाजमी होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो इस तरीके से जो एटम है और आयन है इसका आपस में वाज़िया डिफरेंस है। एटम्स के ऊपर जो है वो न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं भी हो सकता, लेकिन आयन है उसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज कोई ना कोई लाजमी होता है। जो एटम है वो इंडिपेंडेंटली रह सकता है या नहीं रह सकता, लेकिन जो आयन है वो इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकता, इसको अपनी स्टेबिलिटी को कंप्लीट करना पड़ता है। सो दिस वाज अबाउट आयंस, एटम्स, कैटायंस एंड एनायंस। नेक्स्ट इज़ मोलिक्यूलर आयन। हमने पढ़ा था कि मोलिक्यूल क्या है, जब एटम इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं तो वो मिल के मोलिक्यूल बनाते हैं, और जब एक मोलिक्यूल उसमें कोई इलेक्ट्रॉन ऐड होता है या कोई इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? मोलिक्यूलर आयन में। व्हेन अ मोलिक्यूल गेन और लूजेस इलेक्ट्रॉन्स इट बिकम मोलिकुलर आयन। जब भी एक मॉलिक्यूल के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होगा या ऐड होगा तो वो मॉलिकुलर आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसके मॉलिकुलर आयन्स पे पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये कैटायनिक मॉलिकुलर आयन होगा, और अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा तो ये एनायनिक मॉलिकुलर आयन होगा। तो जो कैटायनिक मॉलिकुलर आयंस हैं दीज आर मोर अबंडेंट दैन एनायनिक मॉलिकुलर आयंस। जो कैटायनिक यानी कि वो मॉलिकुलर आयंस जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो एनायनिक मॉलिकुलर आयंस की निस्बत कसरत से पाए जाते हैं। सो दिस वाज अबाउट आयंस, types of ions, cations and anions, their formation and about the molecular ion. If you have any confusion you can consult me in WhatsApp. Thank you. हवा में उड़ना है, पानियों पे चलना है।